अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में और आसान लफ्जों में बताऊंगी कि ये हलाला है क्या भला। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, आखिर तक जरूर देखिएगा। आजकल मीडिया और सोशल मीडिया में एक हलाला शब्द को लेकर खूब हो हल्ला मचाया जा रहा है। हलाला यानी कि शौहर से तलाक के बाद उससे दोबारा शादी करने के लिए पहले किसी गैर मर्द से निकाह करना और फिर उससे तलाक लेकर अपने पहले शौहर से निकाह करना, इसे हलाला नाम दिया जा रहा है। जबकि कुरान में तो कहीं भी हलाला शब्द का नाम ही नहीं है। हलाला करवाना एक गुनाह है जो कम जानकारी या मजहब के नाम पर दुकान चलाने वालों की तरफ से शुरू किया गया है। इस्लाम ऐसी हर बुराई का सख्ती से विरोध करता है और जानबूझकर लोगों को गुमराह करने वालों की निंदा और सजा का प्रस्ताव देता है। लोगों में ये गलत फहमी फैला दी गई है कि शौहर से तलाक होने के बाद अगर वो फिर निकाह करना चाहे तो बीवी को पहले किसी दूसरे से शादी करनी होगी, फिर वो दूसरे दिन तलाक दे देगा, तब पहले वाले से उसकी शादी हो सकती है। कुरान में सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 में आयत नंबर 228 से 242 तक तलाक और शादी के बारे में साफ तौर पर लिखा है। गौर से सुनिएगा। तलाक के 3 महीने होते हैं। इन 3 महीनों में दोनों तरफ से लोग बैठते हैं। अगर मसला सुलझ जाए तो ठीक है, नहीं सुलझता तो 3 महीने के बाद तलाक हो जाती है। अब इद्दत के बाद कभी भी दोनों को लगता है कि हमने गलत किया और फिर एक होना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो कुरान कहता है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 232 में कि आप औरत को अपने पुराने शौहर से शादी करने से मत रोकिए, यानी वो शादी कर सकते हैं। अब दोबारा शादी के बाद फिर कुछ महीने या सालों के बाद उनमें फिर किसी वजह से तलाक हो जाता है और फिर लगता है कि एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते हैं, तो फिर तीसरी बार नए सिरे से शादी कर सकते हैं। खुदा न खास्ता अब इनमें कुछ वक्त के बाद फिर से झगड़े मसले होते हैं और फिर तलाक हो जाती है, तो चौथी बार में मसला अब पेचीदा हो जाता है और फिर कुरान में सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 230 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तीसरी बार भी अगर तलाक दिया तो अब फाइनल, यानी कि तुम मियाँ बीवी में बंद तो रही नहीं है। शादी ब्याह को मजाक बना के रख दिया है। इसलिए अब औरत को चाहिए कि दूसरे आदमी से निकाह करें, क्योंकि पहले वाले शौहर से तो 3 बार में भी नहीं बनी। लेकिन इसमें अल्लाह ताला ने साफ फरमाया है कि दूसरे आदमी से शादी निकाह बिना किसी प्लानिंग या बिना किसी शर्त के होनी चाहिए। अगर प्लानिंग बनाकर शादी की और उसने 1-2 दिन बाद तलाक दे दिया तो वो शादी हराम हो जाएगी, यानी गुनाह एक जुर्म करार दे दी जाएगी। अब इससे फायदा ये होगा कि 3 बार भी पहले शौहर से नहीं बन रही थी तो दूसरे शौहर से बन जाए, जिससे औरत की जिंदगी में खुशहाली आ जाए। अगर अब भी औरत को ये लगे कि दूसरा वाला तो पहले वाले से भी बुरा है, तो वो चाहे तो अब दूसरे वाले से तलाक लेकर पहले वाले से फिर निकाह कर सकती है। तो दोस्तों, ये है कुरान में शादी का सही तरीका, जिसे हिंदुस्तान में कुछ गलत लोगों द्वारा गलत तरीके अपनाकर अपने दुकान चलाने के लिए या कुरान की सही जानकारी न होने पर हलाला करार दिया जाता है। कुरान में औरत को पहले शौहर से तलाक के बाद बिना किसी हलाला के नए सिरे से दोबारा शादी करने का पूरा हक है। दोस्तों, इस जानकारी को दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी सही जानकारी हो और वो गलत लोगों की फैलाई हुई गलत फहमियों से बच सकें। अल्लाह हाफिज।